नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। राहुल गांधी 2025 को कांग्रेस सृजन वर्ष घोषित करने के बाद से लगातार पार्टी को मजबूत करने, संगठन को मजबूत करने, बुनियादी स्तर तक, ग्रास रूट लेवल तक कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पीड़ा उठाए हुए हैं और इसके तहत वो तमाम राज्यों का लगातार दौरा कर रहे हैं। और खास तौर पर इसमें जिन राज्यों में अभी हाल के वर्षों में या अभी हाल के महीनों में चुनाव होने हैं, उन्हें लेकर के वो काफी संजीदा हैं। अभी फिलहाल जिस तरह से हरियाणा में उन्होंने अपना कामकाज किया और एक नया नेतृत्व वहां सामने आया, उसके बाद फिर जिस तरीके से वो गुजरात में, आपको याद होगा कि उन्होंने वहां से स्लीपर सेल्स को बाहर करने का ऐलान वहीं से किया था, गुजरात से ही। और उसके अलावा मध्य प्रदेश है, बिहार है, बिहार में तो अभी हाल ही में चुनाव होने हैं। तो इन दृष्टि से आसाम है, आसाम में उन्होंने अगले साल जो चुनाव होने हैं उसके लिए बाकायदे हेमंत विश्वा शर्मा के मुकाबल एक जोरदार कैंडिडेट को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप करके उन्होंने लड़ाई में हेमंता विश्वा शर्मा को काफी हद तक ये कहा जाए कि अगर पीछे छोड़ दिया है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अब आसाम में जो चुनाव होंगे वो बहुत कांटे के चुनाव होंगे। और जिस दिन से गोगोई को अध्यक्ष बनाया गया है उस दिन से ही हेमंता विश्वा शर्मा खासे परेशान नजर आ रहे हैं। वो तमाम उनकी जो गतिविधियां हैं उन सबको आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन वो अपने आप को कुछ काफी असहज महसूस कर रहे हैं। लेकिन वहीं जब राहुल गांधी ने गुजरात में इसकी शुरुआत, साल के शुरुआत में ही ये ऐलान किया था कि यहां भी स्लीपर सेल्स को बाहर किया जाएगा, वो लोग जो कांग्रेस में रह करके और बीजेपी के लिए काम करते हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बावजूद इसके एक खबर आ रही है गुजरात से कि गुजरात में जो अभी तक कार्यकारी अध्यक्ष हैं वहां के जिग्नेश मेवाणी, उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से एक सवाल दागा है जिसमें उन्होंने पूछा है कि आप क्यों इस अपमान को झेल रहे हैं। उनका इशारा, माने कि जिग्नेश मेवाणी का इशारा बी टीम वाले कांग्रेस सदस्यों को हटाने को लेकर के था। उन्होंने ये बात पहले भी कही है और इस बार फिर से उन्होंने दोहराई है। ये एक बड़ा मसला हो जाता है जब राहुल गांधी से या केंद्रीय नेतृत्व से इस तरह की मांग दोहराई जाती है और उस बात के लिए मांग करनी पड़ती है जिसका ऐलान खुद राहुल गांधी ने किया है। तो ये सवाल ये उठता है कि आखिर जब राहुल गांधी ने एक चीज घोषणा कर दी है कि ऐसे लोगों को हटाया जाएगा, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, हाशिए पर डाला जाएगा, तो केंद्रीय नेतृत्व में और बचता कौन है जो कि राहुल गांधी की बात को मानने से इनकार कर रहा है या उसमें हिला हवाली कर रहा है। दरअसल मैं आपसे बहुत पहले से कह चुका हूं कि ये सारा खेल जो है वो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से ही है। आपको याद होगा कि मैंने वो कहानी भी बताई थी कि जब दिल्ली में जिलों की, जिला अध्यक्षों की, महानगर अध्यक्षों की बैठक हो रही थी, उस दौरान भी कई जिलों से ये आवाज मुखर हुई थी कि केंद्रीय नेतृत्व तो हमारा सुनता ही नहीं है। उस वक्त भी हमने आप लोगों से इशारे में ही दो लोगों का नाम तो लिया था, जिसमें कि एक तो, और वो दोनों ही एक राहुल गांधी से संबंधित हैं और एक प्रियंका गांधी से संबंधित हैं। अगर हम बात कर रहे हैं गुजरात की, केरल की, आसाम की,
बिहार की, हरियाणा की, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की, उत्तर प्रदेश की, पंजाब की, तो इन सारे जिलों में जो स्थिति बन रही है वो पहले से ही मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि जब तक कांग्रेस महासचिव संगठन, जो कि काफी मजबूत पद होता है, काफी मजबूत व्यक्ति को वहां बैठाया जाना चाहिए, लेकिन सारा खेल वहीं से हो रहा है और इसके लिए निश्चित तौर पर कहीं न कहीं से राहुल गांधी का नाम बार बार जोड़ दिया जा रहा है, क्योंकि वो और कोई नहीं, राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं, जो संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल। जो भी योजनाएं बनती हैं ये शुरू से ही ऐसा चल रहा है। जब से केसी वेणुगोपाल संगठन के महासचिव बनाए गए हैं, वो संगठन की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है, सारी गणित वहीं से हो रही है। राज्यों में राज्य इकाइयों के जो अध्यक्ष हैं, वो कार्यकारी अध्यक्ष हों या बाकी लोग, जिला अध्यक्षों ने सवाल इस पर उठाया ही था। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में, जैसा मैंने कहा कि उधर अगर केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के प्रिय हैं, उनके नजदीकी हैं, तो उत्तर प्रदेश में संदीप सिंह हैं, जो प्रियंका गांधी के बहुत करीबी हैं, जिन्होंने संगठन में घुसने के बाद से संगठन को बर्बाद करके रख दिया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जीरो कर दिया। कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो सकती है कि लोकसभा चुनाव में भी संदीप सिंह थे, तो उस समय परिणाम कांग्रेस के फेवर में कैसे आया, तो वो मैं भी आपको बार बार बता चुका हूं कि लोकसभा चुनाव का जो परिणाम था वो इंडिया गठबंधन का परिणाम था, राहुल गांधी का पर्सनल व्यक्तिगत अप्रोच था। जिस तरह से उन्होंने न्याय यात्रा निकाली और जो संविधान की सुरक्षा की बात की, उन मुद्दों को लेकर के, आरक्षण के मुद्दों को लेकर के, जात जनगणना के मुद्दों को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के, महिलाओं को की आबरू को लेकर के, ये सारे ऐसे ज्वलंत मुद्दे थे जिनके बदौलत कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सकी, इंडिया गठबंधन बेहतर प्रदर्शन कर सकी, उसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है। अगर राहुल गांधी का वो अप्रोच नहीं होता तो इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें कतई न मिलती। इस मामले में भी अगर किसी कोई गलतफहमी पाल करके रखे है तो वो अपने पास संजोए रहे, उससे भविष्य में अगर अपनी गलतफहमी को दूर नहीं किया तो भविष्य में उसे इसका खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है। तो मैंने कहा कि जिग्नेश मेवाणी गुजरात से बार बार, आपको याद होगा कि जिग्नेश मेवाणी एक युवा तेज तर्रार नेता हैं, जिन्होंने बाकायदे गुजरात में कांग्रेस को हर संभव पूरी कोशिश की है, पूरा दम लगाया है कांग्रेस को फिर से खड़ा करने में। वहां उनकी बात नहीं मानी जा रही है। हालांकि बीच में अभी सुनने को आया है कि राहुल गांधी जिग्नेश मेवाणी को गुजरात कांग्रेस की कमान सौंपने जा वाले हैं, इसकी भी तैयारी चल रही है। वो जब न जाकर के वहां पर घोषणा हो जाए या दिल्ली से ही घोषणा हो जाए, जैसे आसाम के बारे में हुआ है। आसाम में के बारे में आपको बता ही दिया कि वहां गौरव गोगोई के आने के बाद से हेमंता बिस्वा शर्मा बेचैन से भागे भागे फिर रहे हैं। अनाप शनाप बवान, अनाप शनाप कार्रवाई, तमाम सारी चीजें। और गोगोई को लेकर के तो हेमंत बिस्वा शर्मा सालों से आरोप लगाते चले आ रहे हैं, पाकिस्तान को लेकर के, उनके संबंध, उनकी पत्नी के संबंध, तमाम सारी चीजें। लेकिन इस सृजन कांग्रेस सृजन वर्ष में जो शुरुआत की राहुल गांधी ने, उसके तहत आज वो मध्य प्रदेश में पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस जनों ने उनका जोरदार स्वागत किया और वहां वो 3 बैठकें ले रहे हैं और तीनों बैठकों के बाद यहां भी
पूरी की पूरी टीम बदली जानी है। टीम में खास तौर पर जिला इकाइयों को सुदृढ़ करने का काम है। ये काम, इसके लिए वो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की भी बैठक कर रहे हैं, उसके अलावा 2 बैठक और भी करेंगे वो। लेकिन जो जोश दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश में भी, क्योंकि कांग्रेस संगठन की कमजोरी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमजोरी, नेतृत्व की कमजोरी के चलते ही पिछला विधानसभा चुनाव कांग्रेस वहां हारी थी, जबकि ऐसा कहीं से एहसास नहीं हो रहा था कि कांग्रेस हारने जा रही है। लेकिन वही स्लीपर सेल, वही बी टीम, वही कमलनाथ एंड कंपनी, हालांकि कमलनाथ आज भी लालायित हैं, पीछे पड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। आज उनका राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए भी पहुंचे थे जीतू पटवारी के साथ। तो ये कमलनाथ हो गए, दिग्विजय सिंह हो गए। आपको याद होगा कि वहां भी 20-25 साल हो गया कांग्रेस को सत्ता से बाहर हुए। बीच में 2018 में एक बार मौका जरूर आया था साल भर के लिए, लेकिन तब राहुल गांधी के मित्र, अनन्य मित्र कहे जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक विश्वासघात किया और शिवराज सिंह चौहान के साथ मिलकर के साल भर में ही कमलनाथ की सरकार को गिरा दिया और शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया। आज शिवराज सिंह चौहान केंद्र में मंत्री हैं। अब वहां जो मनोज यादव मुख्यमंत्री हैं, उनके बस में कोई भी चीज नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के तमाम सारी चीजें वहां अस्त व्यस्त चल रही हैं। और एक स्पष्ट चीज है कि आज की तारीख में 20-25 साल से कांग्रेस वहां सरकार से बाहर है, बावजूद इसके कांग्रेस आम लोगों के बीच जिंदा है। ये एक बड़ी बात है। इसके ठीक उलट बिहार की बात करें तो बिहार में कांग्रेस का कोई नामलेवा नहीं बचा था, जहां से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने एक एक ताना बाना बुन करके एक एक छोटी छोटी चीजों पर गौर फरमाते हुए उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस को चर्चा में ले आने के लिए कन्हैया कुमार, जो कि भूमिहार बिरादरी से आते हैं, बेगूसराय के निवासी हैं, उन्हें भेजा। उन्होंने यात्रा निकाली, एक बड़ी सफल यात्रा निकाली और उस यात्रा का कमाल रहा कि कन्हैया कुमार ने कांग्रेस को जिंदा तो काफी हद तक कर दिया। इसी बीच में राहुल गांधी ने वहां राजेश राम को, एक जो दलित वर्ग से, जाटव वर्ग से आते हैं, उनको प्रदेश की कमान सौंप दी। जिलों की जो इकाइयां हैं, जिला अध्यक्ष बदल डाले, सब कुछ। इसका 4 बार अब तक वो जा चुके हैं। 5वीं बार वो अभी 6 जून को वहां पहुंचने वाले हैं। संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे और इस दौरान वो अति पिछड़ों, महादलितों, दलितों, आदिवासियों और यूथ, महिला, इन सभी को संबोधित करेंगे। फोकस उनका होगा संविधान सुरक्षा को लेकर के। जाति जनगणना पर भी वो चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब से को एक जगह अगर रखें तो आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां रोड शो और रैली करने के लिए गए थे 2 दिन के प्रवास पर, मुजफ्फरपुर में एक 9 साल की बेटी के साथ जघन्य बलात्कार होता है। वो बीमार हो जाती है, उसकी हालत गंभीर हो जाती है। वहाँ एक लोकल अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन वहाँ प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता है। उन्हें पटना भेजा जाता है मेडिकल कॉलेज के लिए, लेकिन रेफर तो हो गया। समस्या यह आन पड़ी कि वो प्रधानमंत्री का दौरा है। ऐसे में उसको 2 दिन डिले किया गया और जब वो बच्ची पटना पहुंची तो वहां हॉस्पिटल में एडमिट करने को लेकर के, इलाज करने को लेकर के जद्दोजहद करनी पड़ी। और इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो और उनकी पूरी टीम ने अस्पताल के सामने धरना प्रदर्शन, एक तरफ से वो पूरा हंगामा मचा दिया। उसके बाद उसका इलाज
उन्हें उस बच्ची को भर्ती कराने के लिए इतना हंगामा किया गया। 2 घंटे 3 घंटे तक वो बच्ची एम्बुलेंस में पड़ी रही, उसके लिए कोई बेड का इंतजाम नहीं हो पाया। और जब वो अस्पताल में जाती है तो वहां उसे मौत ही मिलती है, जीवन नहीं मिल पाता। इसको लेकर के कांग्रेस राजेश राम के नेतृत्व में लगातार आंदोलनरत है। कल भी उन लोगों ने बहुत बड़ा हंगामा किया और इसको यही इतना ही नहीं, इस मुद्दे को लेकर के बाकायदे उन्होंने, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट करके अपनी बातों को रखा है और उसमें बाकायदे उन्होंने इसके लिए नीतीश प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और जिम्मेदार ठहराने के साथ ही साथ उन्होंने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। तो अब वो जब 6 तारीख को वहां पहुंचने वाले हैं तो ये भी एक मुद्दा होगा। कानून व्यवस्था बुरी तरह से ध्वस्त है, स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह से ध्वस्त है, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है और वहां 30 साल से ऊपर हो गया कांग्रेस सत्ता से बाहर है। और राहुल गांधी की पूरी कोशिश है, पूरा दम लगा दिया है उन्होंने बिहार को, अब की बार मथ दिया है एक तरह से। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं गतिविधियां और भी तेज होती चली जा रही हैं। पिछले 2 दौरों को अगर उठा करके आप देखिए, खास तौर पर जब वो बेगूसराय में आए थे, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के दौरान उस वक्त, और उसके बाद जब वो दरभंगा पहुंचे, जब उन्हें अति पिछड़ों और महादलितों के साथ संवाद करना था अंबेडकर कल्याण छात्रावास में, उसे लेकर के दिल्ली की हुकूमत से लेकर के बिहार तक की हुकूमत ने भरसक पूरी कोशिश की कि उनको रोक दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पुलिस को, प्रशासन को चकमा देकर के वो पहुंचे, छात्रों के साथ संवाद भी किया, वहां से निकले, उसके बाद वो पटना भी गए और साथियों के साथ अति पिछड़े महादलित नेताओं के साथ उन्होंने फुले फिल्म भी देखी। और अब वो 6 जून को फिर से पहुंच रहे हैं। क्या है इसकी जो हाल के दिनों जो स्थिति बनी है, उसे अगर देखा जाए तो आज देश में नायक अगर कोई है तो वो एक अकेला राहुल गांधी, जिन्होंने अपनी ये छवि अपनी लगन से, अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से, अपनी निष्ठा से, अपनी वैचारिकी से ये स्थिति पैदा की है। मध्य प्रदेश का दौरा उनका तब हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बड़ी बड़ी बातें कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में जाकर के बहुत से उद्घाटन और शिलान्यास भी कर चुके हैं। बिहार तो वो उस दिन से जा रहे हैं जिस दिन से वो विदेश से आए पहलगाम की घटना के बाद से। उन्हें आतंकियों ने जिनको मारा, उनके परिवारों के प्रति सहानुभूति कर प्रकट करने से ज्यादा जरूरी चुनावी रैली है, तो मैं उनकी कोई बात कर नहीं रहा हूं। वो लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भुनाने में लगे हुए हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि उन्होंने 11 साल में जो बोया उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। आलम ये आ गया है ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम की घटना के बाद से कि आपका हमारा देश इनकी ध्वस्त विदेश नीति, ध्वस्त कूटनीति, ध्वस्त अर्थनीति, देश पूरी दुनिया में अकेला पड़ गया है। अब तो जिन्होंने भी इनको विश्व गुरु बनाने का
आडंबर रचा वो भी फेल हो गए। और नतीजा ये है कि इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान या उसके बाद भी कोई पक्ष में नहीं आया। G20 से कोई आया। सारी पूरी दुनिया इनसे ने किनारा कर लिया। और अब G7 से भी न्योता नहीं आया है। तो ये तो स्थिति इन्होंने पैदा कर दी है, तो उन पर अब विशेष चर्चा करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि देश को अगर बचाना है तो उसके लिए एक अलग रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। क्योंकि पिछले 75, 76, 77 साल से जो कूटनीति, जो विदेश नीति, जो अर्थनीति लेकर के चल रही थी भारत सरकार, उसे तो इन्होंने ध्वस्त कर दिया। अब पुराना तो मिटा दिया, नया कुछ बना नहीं, लिहाजा जीरो। हर मामले में फंसते चले जा रहे हैं। और उधर एक शख्स है जो अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए लगा है, देश को मजबूत करने के लिए लगा है, देश के आवाम को उसका हक और हुकूक दिलाने के लिए लड़ा है। संविधान, लोकतंत्र, सबकी रक्षा में जो आदमी अकेले लड़े जा रहा है, कोई सहायक की अगर बात करें तो ले दे करके पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि 80 साल से ऊपर की अवस्था में भी राहुल गांधी के साथ साथ डटे हुए हैं, उसी तरह से राहुल गांधी की माता सोनिया गांधी, इन दो चेहरों के अलावा और तीसरा कोई चेहरा दिख नहीं रहा सपोर्ट में राहुल गांधी के। विपक्ष तो विपक्ष मतलब कांग्रेस का विपक्ष, सत्तारूढ़ दल, ये तो राहुल गांधी के ऊपर हमला कर ही रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो स्लीपर सेल हैं, जो बी टीम है, इन्होंने भी राहुल गांधी की जो मुहिम है, जो उनकी चाहत है, उसमें जगह जगह स्पीड ब्रेकर बना करके रखे हुए हैं। और जब तक वो स्पीड ब्रेकर हटते नहीं हैं, तब तक राहुल गांधी का जो सफर है वो सुगम हो नहीं पाएगा। ये बात अच्छी तरह से जानते बूझते हुए राहुल गांधी डटे हुए हैं, लगे हुए हैं। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।